एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मौर्यास ट्यूटोरियल। आज हम एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ब्लड चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ब्लड हमारे बॉडी का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को हर सेल के पास पहुंचाता है। ब्लड एक नेचुरल सस्पेंशन है जिसमें कि लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है और सॉलिड पार्ट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर बहुत से हैं, कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे जैसे कि एनीमिया, लाइक सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसेमिया। और इनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स नेसेसरी है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेमाटिनिक्स के मतलब के साथ। जो एजेंट ब्लड को बढ़ाते हैं या ब्लड फॉर्मेशन में ज़रूरी होते हैं या एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं हेमाटिनिक्स। एनीमिया इसके पहले भी आपने पढ़ा है। एनीमिया का मतलब है खून की कमी, या हम मेडिकली इसे डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कहेंगे, जिससे बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता। एनीमिया क्यों होता है? जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ या ब्लड फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ, जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी, या आरबीसीज जहाँ बनती है मीन्स बोन मैरो का डिप्रेशन होने से, या बहुत ज़्यादा आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने से, इन सभी कारणों से ब्लड में आरबीसीज कम होती है। अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन कम होता है एंड रिजल्ट्स इनटू एनीमिया। ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, कोबाल्ट, कॉपर, राइबोफ्लेविन ये सभी ज़रूरी होते हैं। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए एनीमिया के ट्रीटमेंट इन सभी को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। और इसीलिए हेमाटिनिक्स को क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस में। फर्स्ट है आयरन एंड इट्स कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स आर फेरस सक्सीनेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है मैचुरेशन, आरबीसी मैचुरेशन फैक्टर्स लाइक साइनोकोबालामाइन एंड फोलिक एसिड। एंड लास्ट क्लास इज मिसलेनियस क्लास। एग्जाम्पल्स आर कॉपर, कोबाल्ट एंड राइबोफ्लेविन। तो चलिए जानते हैं आयरन कैसे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके सोर्सेस, डेली रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। क्या आपको पता है कि मार्स यानी मंगल ग्रह रेड कलर का दिखता है? बचपन में आपको इसका आंसर भी था। क्यों मंगल रेड कलर का है? क्योंकि मंगल की सतह में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें वो रेड दिखता है। ग्रीक के लोग मार्स की पूजा करते हैं, उसे मजबूती का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए आयरन को उसके लिए डेडिकेट किया करते हैं। आयरन का कलर ही हमारे ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हमारा ब्लड भी रेड होता है। आयरन हमें डाइट से मिलता है। लीवर, एग योक, ड्राई बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, मीट, चिकन, फिश, बनाना, एप्पल, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अडल्ट्स में आयरन की डेली रिक्वायरमेंट है 0.5 to 2 mg। प्रेगनेंसी और चिल्ड्रंस में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। डाइट से आयरन लेने के बाद सबसे ज़्यादा तो आयरन इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होता है, लेकिन स्टमक में HCl के प्रेजेंस में फेरिक का कन्वर्जन फेरस में होता है। इंटेस्टाइन में 2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो आयरन का एब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर जो कि फेरस आयरन को इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल तक लेके आता है और बाद में फेरोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर फेरस आयरन को म्यूकोजल सेल से ब्लड तक पहुंचाता है। यानी आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए स्टमक में एसिड होना ज़रूरी है और इसीलिए अक्लोरहाइड्रिया
means absence of HCl in stomach, अल्कलाइन pH ऑफ स्टमक, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक जो कि स्टमक pH को ज़्यादा कर देता है, और टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट जैसे ड्रग्स के साथ अगर आयरन ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया तो आयरन एब्सॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन का ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन। जैसे ही आयरन ब्लड तक पहुंचता है वैसे ही वो वापस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसफेरिन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जहाँ जहाँ आयरन की ज़रूरत है उस ऑर्गन पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ आयरन ब्लड थ्रू पहुंचकर रिसेप्टार्स से बाइंड होकर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से सेल आयरन को अपने अंदर ले लेते हैं। सेल में जाने के बाद ट्रांसफेरिन और आयरन अलग अलग हो जाते हैं और ये फ्री फॉर्म ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ट्रांसफेरिन और उसके रिसेप्टार्स वापस से रिसाइकल्ड होते हैं, नए आयरन को लेकर सेल तक आते हैं। आयरन बॉडी में स्टोर्ड रहता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स इन लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड हिपेटोसाइट्स एंड मायोसाइट्स में। आयरन का एक्सक्रीशन अडल्ट मेल में 0.5 to 1 mg पर डे होता है। मेनली आयरन जीआई म्यूकोजल सेल्स, सम आरबीसीज और फिशेस से भी एक्सक्रीट होता है और बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन स्वेट और यूरिन से एक्सक्रीट होता है। आयरन नॉर्मल डोज पर कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करता है लाइक एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, नोशिया, वोमिटिंग, स्टेनिंग ऑफ टीथ, मेटालिक टेस्ट एंड कॉन्स्टिपेशन। आयरन ओरली और पैरेंटरली भी ले सकते हैं। ओरल प्रिपरेशंस है फेरस सक्सिनेट, आयरन कोलिक साइट्रेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, फेरिक ग्लूकोनेट एंड फेरिक फ्यूमेरेट। पैरेंटरल आयरन तब देते हैं जब पेशेंट ओरल आयरन को टॉलरेट नहीं कर पाता, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक अपसेट होने से, ओरल आयरन का एब्सॉर्प्शन ठीक से ना होने से, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से ब्लड की कमी होने से इमरजेंसी में और इरिथ्रोपोएटिन के साथ। Parenteral preparation of iron are iron dextran and iron sorbitol citric acid. आयरन को स्पेशली तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में दिया जाता है, उसी के साथ साथ इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी एज ए हिमैटिनिक करके दिया जाता है। थ्रोट पेंट में भी फेरिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं लेकिन वहाँ उसका काम एस्ट्रिजन करके दिया जाता है। नेक्स्ट है मैचुरेशन फैक्टर्स लाइक विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। सबसे पहले जानते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का लास्ट विटामिन है जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, थर्मोस्टेबल रेड क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए प्लांट और एनिमल में सिंथेसाइज किया जाता है। इसके डाइटरी सोर्सेस है लीवर, किडनी, सी फिश, एग योक, मीट, चीज़। डेली एडल्ट ह्यूमन को 1 to 3 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमन में बढ़कर 3 to 5 माइक्रोग्राम हो जाती है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ विटामिन B12। एक तो ये होमोसिस्टीन से मेथियोनिन कन्वर्जन में इसेंशियल होता है। दूसरा, ये प्यूरिन पायरिमिडिन सिंथेसिस में भी काम का है। और तीसरा, विटामिन B12 बॉडी की सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं डाइट से विटामिन B12 लेने के बाद विटामिन B12 का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो स्टमक
में इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है जो विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल से कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट से एब्सॉर्ब होता है। ब्लड से विटामिन B12 बी ग्लोबुलिन ट्रांसकोबालामाइन 2 से कंबाइन होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लिवर के सेल सबसे ज़्यादा विटामिन B12 को लेते हैं और वही ये स्टोर्ड भी रहता है। विदाउट डिग्रेडेशन विटामिन B12 का एक्सक्रीशन मेनली बाइल से होता है और कुछ अमाउंट रीएब्जॉर्ब्ड होकर रिसाइकल्ड होता है। अगर स्टमक के इंट्रिंसिक फैक्टर्स एब्सेंट रहे तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज, माल एब्सॉर्प्शन और विटामिन B12 की न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होने पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, GI डिस्टर्बेंसेस और न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। These are the preparations of vitamin B12. इन्हें यूज़ करते हैं पर्नीशियस एनीमिया में, मेगालोब्लास्टिक सिंड्रोम में, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में। IV रूट से देने के बाद एलर्जिक कंडीशंस ये कुछ पर्सन में शो करता है। नेक्स्ट हेमाटिनिक एजेंट है फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, जिसके डाइटरी सोर्सेस है लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट, मिल्क एक्सेट्रा। डेली रिक्वायरमेंट है 0.2 mg पर डे। फोलिक एसिड पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में फूड में प्रेजेंट होता है। एब्सॉर्प्शन के पहले ग्लूटामेट रेसिड्यूज ब्रेक होते हैं और रिडक्शन होकर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म होता है। आगे मिथाइलेशन होकर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्म होता है जो पार्टली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के फॉर्म में ही फोलिक एसिड ब्लड तक पहुंचता है यानी एब्सॉर्ब्ड होता है। फोलिक एसिड का कुछ पार्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्सॉर्ब्ड होता है। एब्सॉर्ब्ड हुआ फोलिक एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लीवर लेता है और आगे उसे बाइल जूस में सिक्रीट भी करता है जो वापस से एंटेरोहिपैटिक साइकिल से रीएब्सॉर्ब्ड होता है। एब्सॉर्ब्ड फोलिक एसिड का 50 to 90% पार्ट यूरिन से एक्सक्रीट होता है। बॉडी में फोलिक एसिड ब्लड स्पेशली RBCs के मैचुरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ और कई मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नेसेसरी है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन, जनरेशन ऑफ थाइमिडिलेट जो कि DNA का कॉन्स्टिट्यूएंट है, कन्वर्जन ऑफ सेरिन टू ग्लाइसिन, प्यूरिन सिंथेसिस के लिए और हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म के लिए। ये सभी अमीनो एसिड्स बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, माल एब्सॉर्प्शन, एपिथेलियल डैमेज और वेट लॉस जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और इसीलिए इसे यूज़ करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में, एपिथेलियल सेल प्रोटेक्शन के लिए और एज अ ग्रोथ फैक्टर करके। इंजेक्टेबल रूट से देने के बाद कुछ पेशेंट में ये भी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। एंड दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ फोलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं मिसलेनियस एजेंट्स जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉपर जो कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है। इसे कॉपर सल्फेट के फॉर्म में 0.5 to 5 mg डोज पे लिया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट जो इथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करके इथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है। लास्ट वन इज राइबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2 जिसके डिफिशिएंसी से
हाइपोप्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। तो यहाँ हमारा ये लिटिल बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिनिश होता है। एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट नोट ऑन आयरन, डिफाइन हेमाटेनिक्स, राइट नोट ऑन आयरन और विटामिन B12, क्लासीफाई हेमाटेनिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ आयरन एंड साइनोकोबालामाइन। मार्केट में हेमाटेनिक्स के कई ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक these are the images of marketed preparation of hematinics। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।